हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर अपन मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो आज 11 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं आपके 10+2 लेवल के, उनके जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन अपन इस वीडियो में करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे अपने को एक त्रिभुज दिया गया है, डायग्राम दिया गया है आपको, एक रेखागणित का जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। इसमें एंगल जेड जो है उसका आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको पता है कि एक जो लाइन पे है इस पे जो एंगल बनता है इसका टोटल होता है, सम होता है 180 डिग्री। ये आपके पास 64 डिग्री का है, तो ये बाहर वाला इसके अंदर वाला कितना बचेगा, टोटल 180 है, तो ये अपने पास आ जाएगा 116 डिग्री का। ठीक है, ऐसे देखिए ये 156 दे दिया, टोटल इन दोनों का एंगल का कितना होगा, 180 होगा, तो ये 156 है, तो ये अपने पास कितना बचा एंगल, 24 डिग्री बचा। इन दोनों की यदि अपन बात करें 116 प्लस 24, तो ये अपने पास कितना आ गया, इन दोनों का टोटल आ गया 140। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये होगा 180 डिग्री, जिसमें से दो एंगल का टोटल अपने पास 140 है, तो तीसरा एंगल अपने पास कितना बचेगा, 40 डिग्री बचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपए, ये हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान आपको पूछा है। देखिए क्रय मूल्य आपके पास 100% होता है, 100 मानते हैं, तो ये 530 किसका मान दिया है, 100 का। अब हानि पूछे नहीं कितने प्रतिशत का मान निकालना है, तो ये निकालना अपने को 24% का। ठीक है, 24% का अपने को इसका मान निकालना है। तो 10 से 10 कैंसिल, 24 गुना 3 अपना हो जाएगा 72, बचे 7, 24 गुना 5 120 और 7 127, नीचे 10 है तो एक पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 127.2। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो। ये अपने परसेंटेज में इस टाइप के काफी क्वेश्चन किए थे। आपको ये भी बताया था कि 25% एक टेबल लिखवाई थी, ये होता अपना कितना, 1/4। कमी करनी है तो इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू देखेंगे 20% यानी 1/5, तो ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको टिक करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, या 25% देखिए 1/4 होता है, तो 4 से 5 हो गया, वापस कम करना 5 से 4 यानी 1 कम करना किससे, 5 से, गुणा 100 यानी 1/5 आपका 20% होता है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 3, देखिए घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब, साइड क्यूब, ये होता है अपने पास इसका आयतन। तो इसकी जो साइड है यानी 27 अपने पास क्या है, 3 का क्यूब है, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इनके फलकों को मिला के ठोस बनाया जाता है यानी घनाभ बनेगा। इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये एक घन अपने पास, ये भी पहले भी क्वेश्चन आया है, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा इस टाइप का। ये एक घन था, दूसरा ये घन अपने पास, इन दोनों को इसने जोड़ दिया, तो देखिए ये इसकी घन की साइड 3 थी, इधर वाले की इसकी भी 3 थी, तो ये घनाभ की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6। इसकी ये जो हाइट है ये अपने पास 3 रहेगी, और इसकी चौड़ाई जो है ये भी अपने पास कितनी रहेगी, इसकी 3। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एल इंटू बी यानी देखिए 6 गुणा 3 18, प्लस 3 गुणा 3 9 और प्लस 6 गुणा 3 18, 36 और 9 45, तो 2 गुणा 45 अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 90 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अगला देखिए, इसमें आपको कह रहा है कि एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपए प्रति माह खर्च करता है, यानी एक महीने में 1800 खर्च करेगा, तो 4 महीने का औसत है तो 4 से गुणा कर देंगे टोटल के लिए, तो 18 गुणा 4 यानी 7200 रुपए 4 महीने में खर्च करेगा। एक्सपेंडिचर इसका अपने पास है। फिर अगले 8 महीने में 2000 औसत, यानी एक महीने में 2000, तो 8 में कितना होगा, 8 दूनी 16, तो 16000 ये खर्च करेगा। इसके बाद कह रहा है कि वर्ष के अंत में 5600 रुपए बचा लेता है, ये इसकी बचत है, ये इसका खर्च है। आय पूछे थी कि इनकम होती है आपका एक्सपेंडिचर प्लस ये जो सेविंग है, तो 5600 ये बचा लिए, इन सबको प्लस कर देंगे तो अपने पास इसके टोटल साल की इनकम आ जाएगी। तो प्लस कर दीजिए, 6 2 8 13 5 18, तो ये जो इसकी पूरे साल की इनकम आई है 28,800, यानी साल की बात करें तो कितने महीने की आई है, 12 महीने की। पूछा आपको उसकी मासिक मंथली इनकम पूछी है, तो इसमें 12 का भाग देंगे, 2 बार 24 बचे 4, 48, 4 बार जाएगा भाग,
तो इसकी जो मंथली इनकम होगी वो कितनी होगी, इसकी होगी 2400 रुपये। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वर्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने का बिंदु पर। देखिए ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक आपके पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये इसकी जो रेडियस है ये अपने पास है 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है ये 10 है, ये रेडियस ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक, आप कह रहे हैं इस रेडियस जो है इनकी मध्य बिंदु ये अपन मिला दे, मिड पॉइंट मिलाएंगे। देखिए पूरी त्रिज्या 10 है तो ये आधी इसकी मिड पॉइंट है, तो आधा कितना होगा 5, ये 5 इनको मिला दोगे आप तो ये भी आपके पास एक क्या बनेगा, वर्त बनेगा। और इस वर्त की यानी केंद्र तो यही रहेगा, और इस वर्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 5। तो इसका आंसर ए होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सेकेंडरी वर्त, यानी दोनों की बड़े वाले का और छोटे वाले का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए √3 का मान दिया 1.732, इसका मान अपने को पूछा है। देखिए सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान ये दीजिए कि √3 आपको दिया गया है, √3 दे आपको, √5 दे, √7 दे, तो ये ध्यान रखना कि जो संख्याएं दी है ना ये 3 के मल्टीपल में आपको मिलेंगी। तो 147 यानी ये हो जाएगा 49 गुणा 3, 3 के मल्टीपल में मिलेंगी, और 3 से जब गुणा करेंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिससे 49 किसका है, 7 का। -1/4, देखिए 48 को क्या लिख देंगे, 3 को अलग करना है तो 16 गुना 3, 75 क्या हो जाएगा 25 गुना 3, 49 का देखिए वर्गमूल आएगा 7, ये बचेगा 7 √3 -1/4, ये 16 का बाहर आ जाएगा अपने पास 4 और अंदर बचेगा √3 -5 √3, 4 से 4 कट गया। देखिए माइनस का √3 है, ये माइनस के 5 √3 है, तो माइनस के तो हो गए 6 और प्लस का है 7, घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा √3, और √3 की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई है 1.732। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दोनों के यहाँ आपस में समरूप हैं, सिमिलर का साइन दिया है, उनके क्षेत्रफल 25 और 36 है, ए बी दिया गया है। देखिए ए बी के संगत ए और बी, तो इन दोनों एंगल ए के संगत आपका कौन है, बराबर है पी है, बी के बराबर आपका क्यू है, तो इन दो के बीच की साइड है ए बी, तो इन दो के बीच की है पी क्यू, तो पी क्यू का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ये निकालना है। क्षेत्रफल दिया तो इसका वर्गमूल लेते हैं, तो 25 का अपने पास 5 आ जाएगा, 36 का कितना आ जाएगा 6, 5 से कट जाएगा 0.5 और 6 को गुणा करेंगे 30, यानी 1 पे पॉइंट है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अच्छा ये 25 था तो 1 पे पॉइंट लगा दिया, 36 में भी 1 पे पॉइंट लगा के कर दिया, नहीं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि समीकरण दिया आपको, एक इक्वेशन दिया 1 + t² यानी a का मान है, x² + 2tc ये b का मान है, और ये पूरा c का है, के मूल समान है। देखिए मूल समान हो तो कौन सा सही है, मूल समान होती होता है b² - 4ac बराबर 0, या b² बराबर 4ac, एक ही बात है। तो ये देखिए अपने को पूछा है, तो इसमें रख दीजिए यहाँ पे b², तो इस देखिए b का वैल्यू कितनी है 2tc, तो स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो t का t² और c का c² -4ac, तो a का मान है आपके पास 1 + t² इंटू c का मान आपके पास है c² - a² बराबर अपना कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये अपने पास है 4t² c² माइनस, देखिए इसको पहले इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, 1 को जब c से करेंगे तो c², 1 को -a² करेंगे तो -a², t² को c² से करेंगे तो t² c² और -t² a² बराबर 0। अब 4 को अंदर इंटू कर देंगे, 4t² c² माइनस, देखिए 4c² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a² माइनस 4t² c² और माइनस माइनस प्लस 4t² a² बराबर 0। देखिए ये टर्म कैंसिल हो रही है इससे। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास यहाँ पे जो आंसर दिए वो आपको दिए c² इक्वल या a² इक्वल या t² इक्वल, इस टाइप से आपको दिया गया है। ओके, देखिए इसको इधर कर लेते हैं अपन, तो अपने पास क्या बचा -4c² + 4a²
प्लस 4t² a² बराबर 0। देखिए इन सब में जो 4 है वो कॉमन आ जाएगा, आगे जाएगा 0/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या ये माइनस वाला टर्म है इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, इन दो को इधर रखूं तो ये हो जाएगा अपने पास, इन दो को इधर ही रखना है और इन दोनों में कॉमन अपने पास क्या आ जाएगा 4a² में कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 इसमें और इसमें बचेगा प्लस का t² बराबर हो जाएगा 4c², 4 से 4 कट जाएगा तो c² बराबर आपका आएगा a² इंटू 1 प्लस t²। तो ये इसका आंसर होगा। यदि ये आपको पता है कि वास्तविक इनके जो मूल हैं वो आपस में बराबर हैं तो ये होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 या b² बराबर 4ac। ठीक है, अगला देखिए, ये अपने नंबर सिस्टम में पढ़े थे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए 2.3 और 4 पे बार है तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जिस पे बार हो आपको बताया था कि बार हटाने के लिए जितने अंक पे बार है उतने नीचे 9 आएंगे, तो एक तो 9 आ जाएगा और जिस पे बार नहीं उसके लिए 0 आएगा। और इस बार वाले से पहले यदि किसी पे बार नहीं है तो उसको इस संख्या में से क्या करते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 31/90। और एक अपने पास इससे पहले क्या है 2, ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 31/90, ये इसका आंसर होगा। ये गुणा कर देंगे तो नीचे 90 गुणा 2 180 और 31 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 211। तो इसका आंसर होगा 211/90। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, x² माइनस 1/x² प्लस 1 का मान पूछा। ये काफी बार क्वेश्चन आया एसएससी में, तो पहले बहुत ही ज्यादा रिपीट होता था, ये वाला क्वेश्चन फेवरेट है। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया गया है x, इसका यदि अपन विपरीत की बात करें यहाँ पे माइनस होगा तो ये उल्टा हो जाता है, ये होता है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी इसका उल्टा कर देंगे, ये होगा 1/x। ये जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से बताएंगे क्यों होता है। आप देखिए दोनों को अपन ऐड कर दें तो ये माइनस वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर ऐड किया तो ये हो गया x प्लस 1/x। यहाँ पे देखिए x नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1। यहाँ पे देखिए यही है x² प्लस 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा x² प्लस 1 का, ये हो जाएगा 2x सेक थीटा। ऐसे ये दो इक्वेशन जो थी एक बार अपने ऐड किया है, अगली बार इनको क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका उल्टा करें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। इस बार अपन इनको माइनस कर देते हैं एक दूसरे को, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये सेक थीटा कैंसिल होगा। अब की बार बचेगा 2 टेन थीटा बराबर x माइनस 1/x, x एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा x² माइनस 1 और ये x इधर आ जाएगा। तो इनके वैल्यू पुट करें, ऊपर x² माइनस 1 है तो ये क्या आपका हो जाएगा 2x टेन थीटा और इसका मान आया आपके पास अपॉन 2x सेक थीटा। ये कैंसिल हो गया, टेन आपका होता है साइन अपॉन कॉस और सेक होता है 1/cos, तो ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के माध्यिका। ये क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार पूछ लिया गया अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से। देखिए 10 है, विषम होती तो बीच वाली आपकी मीडियन होती है, सम संख्या हो तो आपको बताया था n/2 और n/2 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करके इनका जोड़ के 2 का भाग देंगे, इनका एवरेज लेते हैं। यह आपको पता है कि बीच वाली जो संख्याएं होती हैं वो आपकी माध्यिका होती हैं। 10 है तो 4 स्टार्टिंग की छोड़नी है, 4 लास्ट की छोड़नी है, बीच के 2 होंगे, इन 2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो प्रथम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो पहली 2 हो गई, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, ये 4 छोड़ देंगे स्टार्टिंग की। अब 2 जो आएंगे उनको जोड़ के उनका एवरेज लेंगे, तो 7 के बाद आपकी कौन सी आ जाएगी 11 और 11 के बाद 13, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 11 13 24, 2 का भाग देंगे तो जो मीडियन है वो आपकी आ जाएगी कितनी 12। ओके, अगला देखिए, ये आपको वर्गमूल पूछा है, पहले जो पारी हुई है उनमें डायरेक्ट एक ही संख्या देके पूछा है, इस बार अलग पूछा है। तो देखिए ये जो अपने पास है पहले इसका वर्गमूल लेंगे अपन 700 और 569। तो देखिए लास्ट का जो डिजिट है वो 9 है, ये किस में आता है, या तो 3 के वर्ग में या 7 में। लास्ट के 2 डिजिट आप हटा दोगे तो आपके पास क्या बचा 7005। ठीक है, यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये देखना, एक इससे बड़ी संख्या देखेंगे और एक इससे अपन क्या देखेंगे छोटी संख्या देखेंगे, और छोटे वाली संख्या को अपन क्या करते हैं लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके पास की बात करें, जैसे 80 80
का जो वर्ग होता है 80 का, वो आपका कितना होता है 6400 होता है, तो इससे बहुत ज्यादा ही। तो 85 की यदि बात करें तो 5 का 25, 8 9 72, इसके आसपास ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो अपन 84 का कर लेते हैं। 84 का यदि स्क्वायर निकालें तो 4 का आपका कितना हो गया 16, 8 चौक 32, 32 का डबल कर देंगे 64 और 1 65, कितने बचे 6, 64 और 6 70। तो इससे देखिए जस्ट 7056 से जो बची हुई संख्या है 7005, इससे जस्ट बड़ी है, इसका मतलब इससे छोटा कौन होगा आपका 83 होगा। तो इस ये जो वर्गमूल होगा इसका या तो 833 आएगा या आपका कितना आ जाएगा 837 आ जाएगा। अब आपको बताया था कि इनके बीच में 5 वाली संख्या आएगी यानी 835 आ जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, 83 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का 9, 8 3 24, 24 दूनी 48, 4 64 और 4 68, और यही संख्या इसमें प्लस कर दें तो ये अपने पास 83 इंटू 84 बन जाएगा। तो 9 3 12 2, 16 17 1, 9 और 6। ठीक है, तो ये इसका वर्ग हुआ 835 का। तो ये जो दी गई संख्या थी ये 6,97,000 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, 7 लाख आ रही है। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा 837 आएगा। तो इसको जब सोल्व किया अपन ने, देखिए थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन के हिसाब से दिया गया है। ये आपका है 913,099 और इसका वर्गमूल अपने पास इसी पे था अंदर वर्गमूल, ये आ गया 837। तो इन दोनों नंबर को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसके बाद जो नंबर आएगा उसका आपको वर्गमूल लेना है। तो ऐड करेंगे, देखिए 9 7 16, ठीक है, 9 3 12, 12 और 1 13, फिर 0 है 8 और 1 9 और लास्ट में 913। तो ये अपने पास एक नंबर आ गया, इसका अपने को वर्गमूल लेना है। तो देखिए इकाई अंक आपके पास 6 है, ये या तो 4 के वर्ग में आता है या 6 के वर्ग में आता है। अब लास्ट के 2 डिजिट अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए अपने पास जो बची है संख्या वो अपने पास कितनी बची है 9139 बची है। इसके आसपास अपने को वर्ग देखना है कि किसका होता है। ठीक है, 95 की यदि अपन बात करें तो 5 का 25, 9 गुणा 10 90 25, तो इससे तो ये बड़ा है। ठीक है, 96 का यदि अपन वर्ग निकालें तो 100 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग 16 और इस संख्या में से 4 घटा देंगे तो 92 आ जाएगा। तो 92 16 से तो ये संख्या क्या है छोटी है और इसमें 95 से क्या है बड़ी, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 95। अब इनके बीच में 5 वाली संख्या आएगी, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग आपका 25, अब 95 का वर्ग करेंगे। ठीक है, और उसको उसी नंबर में ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 95 इंटू 96 ये अपने पास आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 10, 9 2 11 12 1, ये आ गया 9120। तो ये जो नंबर है अपने पास वो 9,13,000 है और इसका जो वर्ग आ रहा है वो 9,12,000 के आसपास आ रहा है। तो इससे जो नंबर अपने पास है वो बड़ा है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 956। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, पहले इसका वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ना था और फिर आपको दोबारा वर्गमूल निकालना था। अगला देखिए, कह रहा है एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। यदि माता की वर्तमान आयु x है, देखिए माता की x है तो लड़के की जो आयु है वो माता की आयु की 1/3 यानी कितनी हो जाएगी, लड़के की हो जाएगी x/3। 15 वर्ष पश्चात, वर्तमान में ये है 15 वर्ष पश्चात, तो दोनों की 15 बढ़ जाएगी, माता की x + 15 हो जाएगी और लड़के की हो जाएगी x/3 वर्तमान और प्लस 15। ओके, तो ये डायरेक्ट ही आपको दे रखा है x/3 + 15, तो डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे 3 आपको रेशियो दिए हैं, a/b, b/c, c/d और a b c d पूछा आपको डायरेक्ट। देखिए a/b दिया आपको 2/3, b और c का रेशियो दिया गया आपको 4/5 और c और d का दिया गया 6/7। आपको रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने पढ़ाया था, बताया था कि b के आगे कुछ नहीं है तो ये रख दीजिए 3/3, इसके आगे कुछ नहीं है 5, इसके पहले कुछ नहीं है 4, इसके पहले कुछ नहीं है तो 6 का 6। अब यदि इनमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे और नहीं हो रहा तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इनमें कुछ कट रहा है क्या, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इस कॉलम में भी और 3 से 6 कट जाए कितने बार, 2 बार। अब ये प्राइम नंबर है, इंटू करेंगे 2 गुणा 4 8, 8 दूनी 16, 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 5 30 और 7 गुणा 5 35। तो इसका आंसर आएगा 16 24 30 35, तो डी इसका ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, 16 24 30 35, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा। देखिए जो समचतुर्भुज जो आपका होता है, रोम्बस जो होता है वो एक स्क्वायर का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है, वर्ग में चारों साइड बराबर, इसमें भी क्या होते हैं बराबर। विकर्ण की बात करें अपन तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं
और 90 डिग्री पे काटते हैं। तो एक विकर्ण 12 है तो इसका मिड पॉइंट यानी आधा कितना हो जाएगा 6। अब दूसरा निकालें तो इसका एरिया जो होता है समचतुर्भुज का रोम्बस का होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये एरिया 30 है तो ये 1/2 और ये 12 और दूसरा विकर्ण आ जाएगा अपने पास। 2 से कटेगा कितनी बार 6, 6 से कटेगा 5 बार। तो देखिए दूसरा जो विकर्ण आया वो 5 आया तो आधा आपका हो जाएगा 5/2। ये इसकी साइड निकालनी यानी 90 डिग्री के सामने क्या निकालना अपने को कर्ण निकालना है। ये होता है आधार स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36 प्लस लंब स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और 2 का 4। 4 यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, 36 को 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 120 और 24 144 और प्लस 25। तो ये हो गया 169। इसका वर्गमूल आएगा 13 और 4 का कितना आ जाएगा 2। तो 13/2 इसका आंसर होगा यानी 6 से 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले क्या करना था, यहां से दूसरा आपको विकर्ण निकालना था, उसका हाफ कर दिया। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिड पॉइंट पे काटते हैं तो कर्ण अपने को निकालना था। अगला देखिए tan 30 sin 45 sin 60 sin 90 का मान है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करनी है। tan 30 आपका होता है 1/√3, sin 45 आपका होता है 1/√2, sin 60 होता है √3/2, sin 90 1। तो √3 से √3 कट जाता है, ये आ जाता है 1/2√2। तो ए इसका आंसर होगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मयंक 8,000 रुपए के एक बॉन्ड में चक्रवृद्धि ब्याज हेतु जिसमें ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय है निवेशित करता 18 महीने। देखिए अर्धवार्षिक है तो 6-6 महीने के कितने बन जाएंगे 18 माह के 3 टर्म हो जाएंगे। 10,648 प्राप्त करता है। दर आपको पूछिए, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने सीआई में पढ़े। देखिए 8,000 आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये 20 का क्यूब है, ठीक है, और 10,648 है 22 का क्यूब है। तो आपको बताया था कि समय यदि 3 साल हो तो आप डायरेक्ट क्यूब रूट ले लीजिए और समय 2 साल हो तो वर्गमूल ले लीजिए, बताया था। तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 20 और इसका आ जाएगा आपका 22। तो 20 से बढ़ के 22 हो गए कब 18 महीने में 3 साल में। तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं 2, किस पे बढ़ रहे हैं 20 पे, और रेट निकालनी है तो गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो अपने पास जो रेट आई है वो आई है 10%, ठीक है। लेकिन ये 10% कब आई है, ये 10% आई है अर्धवार्षिक जब देता है तब है। तो अर्धवार्षिक में क्या करते हैं अपन रेट को हाफ कर देते हैं, यानी हाफ करने पे 10% आई है तो इसकी वार्षिक जो दर होगी वो 10 गुणा 2 यानी कितनी होगी 20% होगी। काफी क्वेश्चन किए थे इस टाइप के। अगला देखिए इसमें आपको एक सीरीज दी गई है 0.1 का अंडर रूट है, फिर 0.1 है, फिर 0.1 इंटू 0.1 का √1 है, इस टाइप से चल रहा है। देखिए ये अपने पास जो है इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये अपने पास है पॉइंट जो 1 था इसको लिख सकते हैं यानी 1/10 और इस पे क्या है रूट है। इसको यदि मैं इसी संख्या से गुणा कर दूं 1/10 रूट से, तो रूट से रूट हटेगा, ये बन जाएगा 1/10 और 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। यानी ये कब आया टर्म अपने पास, जब इसको इंटू कर दिया 1/10 से, ठीक है। तो ये अपने पास 0.1 आ गया। अब ये 0.1 आया, इसको वापस मैं 1/10 यानी जो रूट में इससे इंटू कर दूंगा, तो ये तो 0.1 है और इंटू ये एक पे पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा √0.1। तो ये टर्म आ गया, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं 1/√10 से हर टर्म को इंटू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अपने पास आया, जैसे आपके पास यहाँ पे आ गया 0.1 इंटू 0.1 का अंडर रूट, तो इसको वापस क्या किया 1/10 ये जो रूट में था इससे इंटू कर दिया। तो ये तो 10 का भाग देंगे 0.1 और रूट से रूट हट जाएगा, तो ये अपने पास क्या गया 0.1 इंटू 0.1 यानी 0.01। अब इसको वापस क्या करेंगे 1/10 जो रूट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आपका 0.01 है और इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √0.1। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0.01 इंटू 0.1 रूट के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन आपका शिफ्ट के मॉर्निंग में भी आया था, उसमें 2 से इंटू कर रहा था √2 से, वो आपका शायद सुबह छूट गया था तो इस क्लास में मैंने उसको लिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये मॉर्निंग का था शायद रह गया था क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 1/√2 है, इसको यदि 2 से गुणा कर दो अंडर रूट में, 1/√2 था इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√4 और ये होता है 1/2, यानी ये 2 से गुणा किया है। इस 2 को आप अंदर लेते हो तो ये अंदर जाएगा, वर्गमूल के बाहर आया 2 है तो अंदर कितना होगा 4 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2√3 को यानी 1/4।
अंडर रूट में 12, अंदर जाएगा तो 4, 4 गुणा 3 12। ये देखिए अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और गुणा 6 24, यानी ये इसका डबल था, ये जो दिया ये इसका डबल है, इसका डबल ये आपको दिया है, तो अगली टर्म में इसका डबल आएगा। ठीक है, 6 को अंदर ले जाओगे तो 36, 36 गुणा 2 72, तो ये आपके पास है, इसका डबल कर देंगे अपन, 2 से गुणा कर देंगे इस संख्या को, नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा 1/√144, और 44 यानी कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर होगा आपका 1/12। ठीक है, ये साथ रह गया था, सुबह वाली शिफ्ट का है। तो ये इस आपके पेपर के क्वेश्चन थे मैथ्स के, जिनका अपन ने यहाँ पे सॉल्यूशन किया। ओके, थैंक यू एवरीवन।